हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 6 का एक नया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चैप्टर कौन सा है आपका? टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नाम से पता चल रहा है कि ये हिस्ट्री का चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? व्हाट इज अ टाइमलाइन? कि टाइमलाइन क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्यों है हिस्ट्री में? आंसर, एक टाइमलाइन जो होता है वो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, मतलब एक समय की पूरा ऐसा एक पहिया है जिसमें आपको बता रखा है पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ऐसा एक तरह का अरेंज कर रखा है। इवेंट्स क्या है? अरेंज्ड है। जैसे हम बोलते हैं ना, पहले मेहंदी, है ना, संगीत, फिर शादी, ऐसे ही यहाँ पर टाइमलाइन को अरेंज कर रखा है कि पहले ये रूलर आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसा। ठीक। तो टाइमलाइन इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, एक पूरा सीक्वेंस बता रखा है, इवेंट्स अरेंज बाय द डेट, डेट के हिसाब से है। ये हेल्प क्या करता है कि उसने बोला ना व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, की हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है ये टाइमलाइन। तो हिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये हेल्प करता है हिस्टोरियंस की अंडरस्टैंड करने में द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स जो थे वो कैसे कैसे हुए, पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, ये सब चीजें। दूसरा है सी करने में पैटर्न्स एंड द कनेक्शंस। पैटर्न्स देखने में और कनेक्शंस को देखने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा कंपेयर करता है ये डेवलपमेंट्स को अक्रॉस द रीजन्स, कि डेवलपमेंट कैसे होती है रीजन्स में, इसके बारे में बताता है। एंड पीरियड्स के बारे में कि पहले ऐसी डेवलपमेंट थी, अब ये हो गई है, पहले ऐसे राजा रहते थे, पहले बिल्कुल लाइट नहीं थी, ऐसे पंखे से हवा होती थी, इस तरह की पहले की डेवलपमेंट कैसी थी और अब की डेवलपमेंट कैसी है। टाइमलाइन जो है वो हमारे दो टाइम पीरियड में चलता है। एक होता है बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम बीसीई लिखते हैं, और एक होता है सीई कॉमन एरा, टू मार्क द हिस्टोरियन टाइम। तो बीसीई जो होता है वो एक जैसे टाइम पीरियड है जीरो, जब टाइम जैसे डिफाइन हुआ था। तो ये हम ऐसे दो फेज में करते हैं। एक बीसीई है जहाँ पे हमारा उल्टी गिनती चलती है, मतलब यहाँ पे अगर जो 400 है तो 400 बाद में आएगा 500 से, तो यहाँ उल्टी गिनती चलती है। और कॉमन एरा में बिल्कुल सीधी गिनती चलती है, 1 से लेकर 2 3 4 5 100 से 200 ऐसे जाएगा, क्योंकि आज का टाइम पीरियड है। और एक हमारा उल्टा टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा वट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग द हिस्टोरिकल टाइम, कि क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हिस्टोरिकल टाइम को मेजर करने के। तो हिस्टोरिकल जो टाइम है वो मेजर होता है ये सारी चीजें यूज करके, जैसे कि कैलेंडर। अब कैलेंडर जो होता है वो कौन कौन से तरीके का हो सकता है, जैसे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर और इंडियन कैलेंडर। ये तीन टाइप के हमारे कैलेंडर है। इसके अलावा हमारे ईयर्स में हमारा देख सकते हैं हम टाइम, डिकेड्स में। ईयर मतलब होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे। डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल का ईयर। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, ये लिखा है ना। और मिलीनियम का मतलब होता है, मिलीनिया का मतलब होता है 1000 साल। ठीक। ये तो ईयर मतलब 1 2 साल, 1 साल 2 साल जो भी है। डिकेड मतलब एक 10 साल का पीरियड, सेंचुरी मतलब 100 साल का पीरियड, और मिलेनियम मतलब 1000 साल का पीरियड। तो टाइमलाइंस जो होती है तो ऑर्गेनाइज करती है सारे ही इवेंट को विजुअली, ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि आपके सोर्सेस क्या हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चला। जैसे होता ना कि अगर घर में कभी लड्डू खत्म हो जाए तो हम मम्मी पता करते हैं कि लड्डू किसने खाया। तो ऐसे हमें जो हिस्ट्री के बारे में पता है वो हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चला। तो ये होते हैं सोर्सेस की कहाँ से पता चला। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो होते हैं वो मटेरियल्स दैट हेल्प अंडरस्टैंड द पास्ट। ऐसे मटेरियल जिसने हम जिसकी वजह से हमें सोर्सेज मतलब पता जो चला है हिस्ट्री का कि ऐसा हुआ था इतिहास में, अच्छा बहुत समय पहले ऐसा हुआ था, ये कैसे पता चला। तो इसके कुछ रिटर्न सोर्सेज हैं, मतलब कोई लोग लिख लिख के गए थे, जैसे आज हम बुक्स लिख रहे हैं तो आगे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे कुछ रिटर्न सोर्सेज हैं। कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो देख के पता चलता है, अच्छा ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा रहा होगा, है ना। जैसे कि टूल्स, पोट्री, ऐसी चीजें। अब रिटर्न सोर्सेज में क्या है, जैसे कि बुक्स, बुक्स लिखी होगी, इंस्क्रिप्शन, है ना। अलग से अलग तरह की बुक होती है। एक होती है मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये क्या है थी ना, रिटर्न फॉर्म है। एक है आपकी आर्कोलॉजिकल सोर्स, इसमें होता है आपके टूल्स, के आपके जो टूल्स है, जो हथियार है वो कैसे बने थे, तो टूल्स के बारे में बता दिया। पोट्री जैसे आपका ये घड़े बने हैं तो इससे पता चला कि अच्छा उनको रेड सॉइल के बारे में पता था, अच्छा उनको ये वाली मिट्टी पता थी, अच्छा इसको पका देते थे तो ये ऐसा हो जाता था। तो ऐसे ही नहीं पता चला कि इनको इसकी भी नॉलेज थी। इसके अलावा कॉइन्स की, कॉइन्स के बारे में पता चला कि हाँ हमारे गोल्ड के कॉइन है, सिल्वर के कॉइन्स है, कॉपर के कॉइन है। इन सब चीजों का पता चला, अच्छा ये राजा रानी रहा करते हैं तभी इस राजा की फोटो है, अच्छा कौन सा राजा है, अच्छा ये उस टाइम पे ये था। तो हमने होता है ना रिटर्न सोर्सेज को आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से मिला के फिर उसको अच्छे से समझा है। इसके अलावा बिल्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे हिंदी थोड़ी चलती थी जो हम सबको समझ में आ जाती, इंग्लिश में नहीं थी, ये सब लैंग्वेज तो बाद में आई है। इसलिए उस टाइप की लैंग्वेज जानने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे होता है ना, पिक्चर्स को देख देख के इमेजिन करते हैं। जैसे बचपन में होता था आप लोग कार्टून देख के इमेजिन करते थे, चीजें देखते थे, बिना कोई बातें होने के बावजूद भी हम समझ जाते थे कार्टून ऐसे। इसके अलावा बिल्डिंग्स, कि हाँ बिल्डिंग्स को देखे कि अच्छा ये इस तरह की बिल्डिंग है तो ये हाँ ये ऐसा रहा होगा, इन्होंने ऐसा किया होगा।
ये क्या थे हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब है हमारे ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज जो होते हैं वो हमारे है फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। ये जो पहले से चले आ रहे हैं बहुत सारी जैसे ना कहानियां कि हाँ हमारे इतिहास में ये होता है वो होता है, इस तरह की चीजें हमें ओरल सोर्सेज से पता चले। और ये होते हैं विजुअल सोर्सेज जो कि हमने ऐसे देख लिया अपने आंखों से। कौन से है वो विजुअल सोर्सेज? होते हैं पेंटिंग, जैसे आपको भीमबेटका एक जगह है वहां बहुत सारी पेंटिंग्स दिख जाएगी, फोटोग्राफ्स दिखा है आपने, मैप्स देखे हैं, तो इन सबको देख के भी हमें क्या पता चलता है कि अच्छा ऐसा टाइम पीरियड रहा होगा। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दिस सोर्सेज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कभी कंस्ट्रक्ट करने में एशियन का लाइफस्टाइल। जब ये सारे सोर्सेज देख लेते हैं तो हमें पता चल पाता है अच्छा वो इस सिचुएशन में रहते थे, वहां पे कोई लाइट भी नहीं थी, आजकल के जो आप फोन यूज करते हो वो भी नहीं था, उस टाइम पे आपके कुरकुरे बिस्किट भी नहीं थे, ठीक, तो ये सब चीजें भी नहीं थी, तो इसलिए हम उनका टाइम पीरियड उनसे सोर्सेज से देख के बता पाते हैं कि हाँ वो कच्चा खाते थे या कोई पका के खाते थे, ऐसा। ठीक, इसके अलावा है हाउ डू हिस्टोरियंस यूज द सोर्सेज टू स्टडी द पास्ट। कि हिस्टोरियंस ने इन सोर्सेज का, जो अभी हमने सोर्सेज पढ़े, इन सोर्सेज को कैसे यूज किया पास्ट को स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि उन्होंने पहले कलेक्ट किया और कंपेयर किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। उन्होंने कलेक्ट भी किया और कंपेयर भी किया। क्या कंपेयर किया? डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज। जैसे ये मैंने बताया कि रिटर्न सोर्सेज भी था, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, इन दोनों को कलेक्ट किया और उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करके समझा, फिर उसको इंटरप्रेटेट किया। जैसे समझा कि अच्छा इस टूल का मतलब ये है, इस टूल से ये निकाल सकते हैं कि अच्छा इनको ये वाला टूल बनाना आता था, ये इस तरह का टूल होता था, तो ये इस तरह से पता चला हमें कि हाँ इस हर चीज का क्या मतलब है। क्रॉस चेक किया फैक्ट्स को। अब मान लो कोई चीज सिर्फ रिटर्न में दे दी कि हाँ उसके 1000 बच्चे थे, लेकिन अगर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में नहीं दिख रहा हमें कुछ ऐसा, या ओरल सोर्सेज में या विजुअल सोर्सेज में, तो हम कैसे मान लेंगे कि हाँ ऐसी चीज थी। तो इसलिए हम उसको क्रॉस चेक भी करते थे फैक्ट से, एक सोर्स को दूसरे सोर्स से कंपेयर भी करते थे, मल्टीपल सोर्सेज को कंपेयर करके। इसके अलावा है यूज द प्राइमरी सोर्सेज। हाँ प्राइमरी सोर्सेज को यूज करते थे एंड सेकेंडरी सोर्सेज को यूज करते थे, जैसे कि टाइम को रिटर्न लेटर से, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन को चेक किया जाता था रूलर्स एंड ट्रेड एंड रिलीजन। अच्छा ये वाला कॉइन है, ये वाला कॉइन इस राजा से बिलोंग करता है, तो ये इस राजा के टाइम पे पीरियड में रहा होगा। अच्छा ये वाला कॉइन इस राजा के पीरियड में था, तो ये वो उस राजा के टाइम पीरियड में छपे होंगे। इस तरीके से हम अपने पास्ट को समझ पाते थे। अभी मैंने आपको बताया था बीसीई और सीई में डिफरेंस क्या होता है। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, रेफर्स टू द ईयर बिफोर द क्रिस्ट। ये एक ऐसा पीरियड है जिसको हम जो वो हमारे क्रिश्चियन में जो ईसाई धर्म को जो है ना क्या नाम है उनका, जीसस। तो जीसस से पहले वाला जो टाइम है, क्रिस्ट के जन्म से पहले वाला, उसको बीसीई बोलते हैं। क्रिस्ट के जन्म के बाद वाला जो टाइम है उसको सीई बोलते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूज्ड ग्लोबली टू मार्क द हिस्टोरिकल डेट्स। तो ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, आपको पूरे ग्लोबली आपको ये बीसीई और सीई वर्ड मिल जाता है। अगर आप बाहर के भी बुक्स पढ़ोगे ना, तो आप छोटे छोटे हो, जैसे आप बड़े बड़े हो जाओगे तो आप बाहर के बुक्स ही पढ़ोगे, तब भी आपको ये बीसीई और सीई ही पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा है आपका वाई और द ओरल सोर्सेज आर इम्पोर्टेंट इवन दो दे आर नॉट रिटन। ये हमारे जो ओरल सोर्सेज थे वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, भले ही वो रिटर्न नहीं थे तब भी वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला कारण ये है कि ओरल सोर्सेज जो है वो प्रिजर्व करते हैं लोकल ट्रेडिशन एंड मेमोरीज। होता है ना, ओरल सोर्सेज की वजह से अभी भी लोगों के ट्रेडिशन में है कि हाँ जैसे अभी हम, हाँ जैसे मैं बताती हूँ, हमारे इंडस वाली सिविलाइजेशन में ना पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? नेचर की पूजा, जैसे कि फूलों की पूजा, पेड़ों की पूजा। तो वो सारी पूजा आज तक भी होती है, आज भी आप देखोगे तुलसी माता की पूजा होती है, सरस्वती भगवान में केले पेड़ के जो पेड़ है उसकी पूजा होती है, शनि महाराज में पीपल के पेड़ की पूजा होती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अभी तक भी प्रिजर्व है लोकल ट्रेडिशन प्रूफ और मेमोरीज में। दूसरा, ये हमें एक इंसाइट्स देते हैं हमारी डेली लाइफ का, बिलीफ का और कस्टम्स का कि अच्छा ऐसे ऐसी चीजें रही होंगी। तीसरा, फिल करते हैं गैप्स वेयर द रिटर्न रिकॉर्ड्स आर मिसिंग। जहाँ पे जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है वो मिसिंग होते हैं, वहां पे ये गैप को फिल करते हैं ओरल सोर्सेज। इसके अलावा दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर द स्टडी में ट्राइबल सोसाइटीज। ट्राइबल सोसाइटीज को यूज करने के लिए ये हमारे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड फोक कल्चर्स को, ठीक, इसको बोलते हैं हम कि हमारे ओरल सोर्सेज को हमारे इम्पोर्टेंट थे। आज के लिए बस इतना ही। क्या करना है आप सबको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस देखने, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम इस तरह के क्वेश्चंस बता दो या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता दो, मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक। इसको भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ये नहीं कि सिर्फ खुद पढ़ लेना अकेले अकेले। फ्रेंड्स के साथ पूछोगे तो कुछ आप वो बताएगा, कुछ आप बताना, तो दोनों आपको इंटरेक्शन भी हो जाएगा, एक दूसरे से आप सुन भी लोगे, तो इससे ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बाय बाय।